आज मैं आपको टेंसेस कराऊंगी। एक चीज बहुत ही ज्यादा क्लियर है जो मैं आपको अभी बता देती हूं, ये है कि मैं कभी भी किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबा खींचतान के नहीं पढ़ाती हूं, बिकॉज़ इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। आपके बोर्ड एग्जाम में टेंसेस से केवल और केवल 4 रूल से बार-बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। 10 से 12 सैंपल पेपर मैंने खुद बैठ के सॉल्व किए हैं, जिसमें सारे टेंसेस के क्वेश्चंस मैं सॉल्व किए हैं और तुम लोगों के लिए लेके भी आई हूं। तो हमेशा 10th में कुछ स्पेसिफिक चीजों पे ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। उन्हीं सारे कांसेप्ट्स को आज मैं आपको बता रही हूं, तो ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको टेंसेस में मास्टर कर देगा। सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। शुरू करते हैं टेंसेस को। मैं आपको यहां पे टेंस चार्ट एक्सप्लेन नहीं करने वाली, वो आपको बहुत अच्छे से पता है। पहले मैं आपको ये बता देती हूं आपके पास बोर्ड में क्वेश्चंस कहां से आते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके पास इस साल यानी इस वाले जितने भी सैंपल पेपर्स हैं पूछे गए हैं सिंपल टेंस, स्पेशली प्रेजेंट टेंस पे फोकस करके। दूसरा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों टेंसेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये 2 से 4 टेंस है जहां से बहुत क्वेश्चंस पूछे। दो तीन चीजें याद रखो इस टेबल में, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने टेबल रट नहीं रखी होगी। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू 2 और 3 थिंग्स व्हिच यू हैव टू कीप इन योर हेड कि आपके जो कंटीन्यूअस टेंस है उसमें आईएनजी फॉर्म यूज होती है हर जगह पे, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। परफेक्ट टेंस आपको पता ही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर जगह यूज होगी। और परफेक्ट और कंटीन्यूअस का मतलब होता है कि परफेक्ट टेंस और कंटीन्यूअस टेंस की शादी हो गई तो इसलिए इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म भी होती है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है और एक एक्स्ट्रा होता है दैट इज बी। ठीक है, चलो ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, अब सीधे सीधे बात करते हैं जहां से आपके क्वेश्चंस आते हैं। शुरू करते हैं अपने पहले हैक से जहां से बार-बार क्वेश्चंस आते हैं, वो है सिंपल टेंस। कोई टेंशन की बात नहीं है, इसमें ना आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस होते हैं और इसमें ऑलवेज एवरी ऑफन यूजुअली नॉर्मली नेवर जैसे वर्ड यूज किए जाते हैं। दिस इज योर प्रेजेंट सिंपल। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं। इसके जब क्वेश्चंस कराऊंगी जो बोर्ड एग्जाम्स में आने वाले हैं इस बार, तो आपको समझ आ जाएगा। दूसरा सिंपल सा हैक है जहां से एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज करता है आपको, वो ये 2 टेंसेस हैं। जिसको ये 2 टेंसेस समझ गए, वो सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन आए इस पर्टिकुलर टेंस से रिलेटेड सॉल्व करेगा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इस टेंस में होता है। ये 2 टेंसेस है, पहला है आपका पास्ट सिंपल और एक है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। काफी हद तक ये सेम होते हैं, सेम लग सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला आई डैश द मूवी यस्टरडे, बच्चा बोलता है आई हैव वॉच्ड लिखूं, क्योंकि ऑप्शन में तो हैव वॉच्ड भी देगा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए। तो बच्चा सोचता है आई हैव वॉच्ड द मूवी यस्टरडे लिखूं कि आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे लिखूं, कंफ्यूज हो जाता है। सेम अगर मैं ये एग्जांपल देखूं आई डैश द मूवी ट्वाइस टुडे, तो आप सोचते हो आई वॉच्ड लिखूं या हैव वॉच्ड लिखूं। ये कंफ्यूजन कैसे दूर करना है, ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2 टेंसेस के बीच का एक बहुत ही सिंपल डिफरेंस है जो मैं आपको बताऊंगी। देखो, जब भी पास्ट सिंपल होगा तो एक चीज याद रखना, द एक्शन इज फिनिश्ड एंड द टाइम इज आल्सो फिनिश्ड। यानी पास्ट सिंपल में क्या होगा, एक्शन भी खत्म हो गया होगा और टाइम भी खत्म हो गया होगा। फॉर एग्जांपल आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे, एक्शन इज फिनिश्ड यानी मूवी देख ली एंड द टाइम इज आल्सो फिनिश्ड। वॉच्ड एक्शन इज फिनिश्ड एंड द टाइम इज आल्सो फिनिश्ड यानी एक्शन और टाइम दोनों हो गए होते हैं। ऐसे केस में आपका पास्ट सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल बच्चों आई डैश द मूवी यस्टरडे, टाइम इज फिनिश्ड यानी कि द एक्शन इज आल्सो फिनिश्ड, क्या है पास्ट सिंपल है। तो आप यहां पे क्या लिखोगे, आई वॉच्ड द मूवी यस्टरडे। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है इस केस में, प्रेजेंट परफेक्ट कब होगा, व्हेन एक्शन इज फिनिश्ड बट टाइम इज नॉट फिनिश्ड। जब आपका एक्शन तो खत्म हो गया है बट टाइम खत्म नहीं हुआ है। जैसे कि आई डैश द मूवी ट्वाइस टुडे, आज की बात हो रही है, आज देखी। ये आज यानी कि जो टाइम है वो खत्म नहीं हुआ, सिर्फ एक्शन खत्म हुआ। इस केस में आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हो, जैसे कि आई हैव वॉच्ड द मूवी ट्वाइस टुडे। आई होप आपको दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, आगे क्वेश्चन कराऊंगी तो समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल है, ये याद रखना बस। तीसरा जो है कि वो पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब अगर इसी क्वेश्चन को देखो, यहां पे मैंने आपको ऑप्शन दे रखा है हैव और ऑप्शन दे रखा है हैड। आपके दिमाग में तो कंफ्यूजन है, वर्ब की थर्ड फॉर्म देख करके आपको लग सकता है हैव भी आएगा या हैड भी आएगा, आपको कैसे पता चलेगा। एक चीज याद रखो, जहां पर भी ऐसा कुछ लिखा होगा बिफोर दे केम, बिफोर आई अराइव्ड, बिफोर दे अराइव्ड, हमेशा याद रखो वहां पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा, यानी उसके साथ हमेशा हैड यूज होगा। ये चीज दिमाग में बैठा लो। क्यों, यानी कि जब भी कोई एक्शन हो रहा है किसी और चीज होने से पहले, यानी कि उनके आने से पहले मैंने ये कर लिया, उनके जाने से पहले मैंने ये कर लिया, हमेशा वहां पे पास्ट परफेक्ट यूज होगा। यहां पे कभी भी हैव यूज नहीं करोगे। तो यहां पे भी आपको ये हैव वर्ड दिख गया बिफोर, तो समझ जाना यहां पे क्या होगा, हैड। आई हैड ईटन डिनर, यानी एक एक्शन दूसरे एक्शन के होने से पहले ही हो गया। एक एग्जांपल आपको है, आप इसे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, टिली डैश सीन दैट फिल्म before it went TV. So you have to do this question. Let's move on to the next one. अब बात करते हैं सिंस एंड फोर हैक की। मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में सिंस एंड फोर या तो ज्यादातर किस टेंस के साथ यूज होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। दिमाग में बैठा लो, लिख लो कहीं पे। या तो अगर इसके साथ यूज नहीं हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट के साथ या फिर परफेक्ट टेंस के साथ यूज होता है, पर मोस्टली आपको ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के साथ ही दिखेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस समझ रहे हो, क्योंकि ये इसमें कंटीन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, तो हैज हैव भी होगा, साथ में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी होगी और बीन भी होगा। तो हमेशा देखना जब ऐसा कुछ होगा सिंस, तो उस केस में क्या होगा, वी हैव बीन मैरिड सिंस 1994, वी हैव बीन मैरिड फॉर 22 इयर्स। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। या फिर अगर इस केस में नहीं है या ऑप्शन में हैव बीन नहीं दे रखा, तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपका परफेक्ट टेंस होगा, जैसे कि ही हैज वर्कड हियर सिंस जैन। ठीक है, तो सिंस एंड फोर का भी जो कभी भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पे ही बेस्ड होगा। 90% यही चांसेस होते हैं। अब सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बिना टाइम पास करे। पहला क्वेश्चन देखो यार, लेटेक्स वाज अ नेचुरल पॉलीमर फाउंड बीनीथ द बार्क ऑफ अ मैच्योर रबर ट्री। पहली चीज तो ये सिंपल सेंटेंस है। ऊपर से क्या है आपका लेटेक्स है, ये फैक्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और लेटेक्स वाज ऐसा तो था नहीं कि आज से 4 साल पहले लेटेक्स और अब नहीं है, तो ये पास्ट तो होगा ही नहीं है। क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, वो हटाया इज आ गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं टेंस में, इसीलिए मैंने आपको वही कराया जो बोर्ड में आएगा। इतने लंबे लंबे चीजें पढ़ के कोई फायदा नहीं है। बोर्ड में 3 तुम्हारे क्वेश्चंस आने हैं, 2 तुम वैसे ही सॉल्व कर दोगे। तो ध्यान से देखो, आइडेंटिफाई द एरर गिवन बिलो। ठीक है, वाटर वाज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस। अब वाटर वाज नहीं है ना बच्चों, सिंपल सी बात है, ये एक सिंपल टेंस की बात हो रही है। हेल्थ एंड फिटनेस के लिए क्या है, ये एक फैक्ट है, हर बार पता है, सबको पता है फैक्ट है, तो सिंपल टेंस। तो वाटर वाज की जगह इज हो गया। ये लेवल है आपके क्वेश्चंस का। ये बोर्ड एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सैंपल पेपर से निकालें। तीसरा देखो, ये वाला क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताओ, अगेन जो आगे के 2 रूल्स बताएं उस पे बेस्ड है। नेक्स्ट देखो, ये वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, बोल रहा है करेक्ट ऑप्शन बताओ। व्हेन वन गेजेस एट द स्काई, द ग्लिमर ऑफ स्टार्स, मतलब जो स्टार्स की चमक होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सिंगुलर हो गया, तो इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, स्टार्स फिल्स, FILLS, क्योंकि सबको पता है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब है। बहुत सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल है। आपके नेल्सन मंडेला का कोट है कि ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग डैश नॉट इन नेवर फॉलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फॉल। अब आपको बताना है क्या होगा। तो सीधी सी बात है यार, ये सिंपल टेंस है, इसमें प्रेजेंट टेंस में सारी चीजें चल रही है, तो ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लिविंग लाइज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर है, ग्रेटेस्ट ग्लोरी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। इस क्वेश्चन पे ध्यान दो, ही हैज बीन कम लेट टू स्कूल सिंस मंडे। सिंस वर्ड यूज हुआ है, बहुत बार आपको बताया था, अभी जस्ट बताया कि सिंस और फोर होगा, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, यहाँ पे बीन भी यूज हुआ है, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज बीन कमिंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये देखो क्वेश्चन आ रखा है, तो आपका करेक्शन ये होगा, ऑप्शन ए इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो, फटाफट से कंप्लीट द नोटिस। नोटिस को कंप्लीट करना है। ही डैश हिज ड्यूटी बिफोर द नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्टेड। बहुत बार अभी जस्ट बताया, बिफोर आ गया तो आप समझ गए कि डन भी नहीं हो सकता, डिड भी नहीं हो सकता, हैज डन भी नहीं हो सकता। आंसर वुड बी हैड डन। ही हैड डन हिज ड्यूटी बिफोर द नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्टेड। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स बाय द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। अब बहुत सिंपल है, डियर मैडम आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव सक्सेसफुली। अब यहाँ पे वी हैव हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म
होनी चाहिए, कंप्लीट है तो यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है फिर से, द टीम कैप्टन डैश द ट्रॉफी टू द विनिंग टीम। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, लाइव फीड है न्यूज़ की, हमेशा लाइव फीड क्या होती है, प्रेजेंट टेंस में होती है किसी भी केस में। तो यहाँ पे बहुत सिंपल से आ गया, विल हो नहीं सकता बिकॉज़ इट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर थिंग। प्रेजेंटेड पास्ट के बारे में बात करता है, हैज प्रेजेंटेड भी नहीं होगा क्योंकि मोस्टली वही एक्शंस हो रहे हैं लाइव जो चल रहे हैं, तो प्रेजेंट यानी कि जो टीम कैप्टन है वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है ट्रॉफी किसको, विनिंग टीम को। नेक्स्ट देखो बच्चों, फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। आवर लास्ट एडवेंचर वाज सो थ्रिलिंग, वी डैश थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। लास्ट ट्रिप ऑफ, ये क्या है, लास्ट एडवेंचर वाज सो थ्रिलिंग, किसी पुरानी चीज के बारे में बात हो रही है, मतलब पास्ट के बारे में बात हो रही है, सिंपल सी बात है। तो इसमें से जो फ्यूचर वाले ऑप्शंस है या जो प्रेजेंट वाले ऑप्शंस है वो आपने हटा दिए, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पहले की बात हो रही है, तो क्या हो गया, वर्ड ट्रैकिंग हो गया, वी वर ट्रैकिंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेज़न। ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस टेंसेस के। इस बार बोर्ड में ऐसे ही टेंसेस के क्वेश्चंस आएंगे आपके इंग्लिश एग्जाम से पहले इस चैनल पे, इंग्लिश के लिए लाइव भी होने वाली है, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल और इसका जो भी स्टडी मटेरियल है वो सारा आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। आई सी यू नेक्स्ट वीडियो।